स्टीफन हॉकिंग्स ऐसा वार्न करते थे कि वी शुड नॉट फोकस ऑन सीकिंग एलियन लाइव्स, या फिर हमको एलियंस के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता वो कितने ताकतवर हैं, वो कितने एडवांस्ड हैं, उनका वेपन सिस्टम, उनके इंटेलिजेंस अपने हमसे कितनी ज़्यादा आगे है। और इन केस अगर उनके बैड इंटेंशंस हुए तो ऑलरेडी हमसे इतना इंटरस्टेलर ट्रैवल करते हुए स्मार्ट सिविलाइजेशन है, इतना दूर से हमारे पास आ सकती है, तो उनका जो वेपन सिस्टम होगा ऑफ कोर्स एडवांस होगा एंड दे कुड एक्चुअली इन्वेड अस। तो वो तो वार्न करके गए थे। इनफैक्ट बहुत लोग ऐसा कहना है कि अगर ऊपर वाले ने इस दुनिया को बनाया है और किस तरीके से हमको एक लिमिटेशंस में रखा है कि हम इंसान एलियन से ना मिले, एलियंस हमसे ना मिले, तो उसके पीछे कोई कारण होगा। और ये सोचते हैं कि इंसान कितने ग्रीडी हैं, हमें दूसरे को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं जस्ट फॉर आवर ओन ईगो एंड सेटिस्फैक्शन। अगर एलियंस वैसे हो तो क्या होगा? अगर एलियंस ने अपना ही प्लैनेट डिस्ट्रक्ट कर चुके हैं, वो डिस्ट्रक्शन हो चुका है उनका प्लैनेट का, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो और भी ऐसे प्लैनेट्स की खोज कर रहे हो जहाँ पे उनको नई चीज़ों की तलाश है, नए रिसोर्सेज की तलाश है। और वैसे भी हम इतने एडवांस नहीं, हम ह्यूमंस इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम अपने अर्थ के रिसोर्स को ढंग से यूज़ कर सकें। हम यूज़ नहीं कर सकते, डेफिनेटली कोई और यूज़ कर सकता है। हमारा सन, हमारा सोलर सिस्टम अभी काफ़ी यंग है, 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना में यूनिवर्स है। सुनने में ज़्यादा लगता है, बट हमने रिसोर्स को यूज़ नहीं किया है। इनफैक्ट जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन हम अभी तक ढंग से सोलर पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वो एक अच्छा रिसोर्स है, और अगर एलियंस उनको इस्तेमाल करने के लिए, हमें अर्थ के कोर को इस्तेमाल करने के लिए आ गए तो अर्थ खत्म, हमारे सन की पावर लेने के लिए आ गए तो सन खत्म। ये सब फिक्शनल आइडिया है। तो इमेजिन करिए कि आपकी लाइफ एक नॉर्मल डे है, आप सुबह उठते हैं, रेडी होते हैं और निकल जाते हैं कि अपने ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, या फिर जहाँ पे भी आपको जाना है। और तभी एक इन्फॉर्मेशन फैलती है, तुरंत सबको बोला जाता है सिटी वाइड, कंट्री वाइड इवैक्यूएशन है एंड यू आर बीइंग टोल्ड दैट यू हैव टू गेट बैक टू योर हाउसेज और शेल्टर, ताकि आप सेफ रहें। किसी घर में अगर बेसमेंट है तो बेसमेंट में जाके छुपे, या फिर जो भी है मैक्सिमम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें और घरों में चले जाएं। आप सोचते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? बट अभी कुछ बस अनाउंसमेंट हुई है कि सब लोग अपने घर जाइए, सब कुछ कैंसिल हो गया, कोई ऑफिस में तो तुरंत घर पर जाओ, मेट्रो वगैरह सब बंद हो गई है। आपने घर में पहुंचते हैं तो लगता है डेफिनेटली शायद हो सकता है कुछ वॉर वगैरह छिड़ गई हो दूसरे देशों के साथ। आपने घर में है तभी बादलों की फटने की बात आती है, तूफान आ रहा है बहुत तेज, गड़ 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 गड़। आपने खिड़कियों से देखते हैं एंड आप देखते हैं एक्लिप्स हो गया है, सूरज छुप गया है, और सडनली एक बहुत बड़ी सी उड़न तश्तरी या फिर यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गुजर रहा है, जो कि हमारे एरोप्लेन से, हमारे मिलिट्री प्लेन से काफ़ी अलग है, काफ़ी एडवांस्ड है और बहुत बड़ा है, एक सिटी इतना बड़ा है, और आपके सर पे जो गुजर रहा है। उस दिन सोचिए कैसे महसूस होगा कि हम इंसान कितने छोटे हैं। मतलब इंसान एज इन, हमारी ईगोज तो बड़ी हैं, हम टेक्नोलॉजी में, दिमाग के वाइज में हम अभी बहुत छोटे हैं, बहुत पीछे हैं। एक ऐसी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि हमारे ऊपर से गुजर रही है, और सडनली हम पे हमला बोल दें, इन्वेड कर दें। तो इन चीज़ों से बचने के लिए स्टीफन हॉकिंस ने एंड कई और साइंटिस्ट ने भी ऐसा कहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट वगैरह इनके बारे में सोचती नहीं है। ऑफ कोर्स उन्होंने सोचा, उन्होंने कुछ स्टेप्स भी ले रखे हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ इनफैक्ट अगर नासा का ना एक ऑफिस भी है, नासा प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस, जो कि एक्चुअली ज़्यादा फोकस करता है एस्ट्रॉइड्स पे या फिर मेटेरॉइड्स अटैक पे, कि अगर अर्थ की तरफ ऐसा कुछ आ रहा है तो हमको पहले से पता चल जाए और समहाउ हम उसको ना स्पेस में ख़त्म कर दें ताकि अर्थ पे ना आ सके वो। ये कुछ फोकस है। एलियंस के लिए कितने रेडी हैं ये तो खैर हमको नहीं पता, और हो सकता है कि शायद हम रेडी ना भी हो, हम ऑलरेडी रेडी हैं, ये तो बस आने वाली सिचुएशन ही बताएगी। और अगर एलियंस के इंटेंशंस गलत हैं तो आई जस्ट होप एंड वी ऑल कैन प्रे ओनली दैट कि वो हम पे आके हमला ना करें, बिकॉज मे बी वी आर नॉट रेडी फॉर देम। एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट है सेट शॉस्टैक, जो कि सेटी प्रोग्राम या फिर सेटी इंस्टीट्यूट में काम करते हैं। सेटी का मतलब है यहाँ पे SETI, इसका मतलब है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, यानी कि बेसिकली आसान भाषा में एलियंस की। वही कहते हैं कि अगर एक्चुअली एलियंस इतने ज़्यादा स्मार्ट भी है, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है, तो शायद हम पे हमला करने नहीं आएंगे। इनफैक्ट कार्ल सेगन का भी अपने कुछ अलग अप्रोच थी, तो शायद कुछ पॉजिटिव अप्रोचेज हों, क्योंकि उन्हें कहना है कि हम पे हमला करने क्यों ही आएंगे वो। ये इंडिपेंडेंस डे या फिर
वर्ल्ड वॉर जैसी मूवीज, वॉर ऑफ द वर्ल्ड जैसी कोई फिल्म तो नहीं चल रही है, उसमें हमने देखा था कि एलियंस हम पे हमला करने के लिए आते हैं। पर वही तो बात है ना, हमला करने क्यों भी नहीं आएंगे, हम लैंड के लिए लड़ते हैं। वो तो एलियंस है, वो प्लैनेट्स के लिए लड़ेंगे। अगर एलियंस ने एक्चुअली अपना प्लैनेट जो है या फिर अपना सोलर सिस्टम अगर उनको कोई या फिर उनकी गैलेक्सी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, दे हैव यूटिलाइज्ड द एंटायर रिसोर्सेज, तो दे कुड, इफ दे आर द पॉसिबल रीजन ऑफ देयर ओन डिस्ट्रक्शन या फिर पॉसिबल रीजन फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन प्लैनेट्स, तो एक्चुअली दूसरे प्लैनेट्स पे भी वो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर अर्थ पे आए तो हमला करेंगे, हमारे अर्थ के रिसोर्सेज निकालने के लिए आएंगे। और वैसे भी हम उनकी तरह में चीटी की तरह बराबर होंगे। हम टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं। जस्ट इमेजिन करें, बस कुछ ऐसा वेपन है, इन्होंने एक बूम छोड़ा एंड सब खत्म, सब खत्म। बट क्या हम रेडी हैं? तो एक तो सेटी प्रोग्राम तो ऑफ कोर्स सही है, जिसमें हम एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ या फिर एलियंस की तलाश कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन भी हमेशा चलता रहता है। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, वो एक एडवांस तरीका हमने बनाया है कि ताकि हम एलियंस की अंडरस्टैंडिंग के, एलियंस अगर लाइफ है, एक इंटेलिजेंट लाइफ है कहीं पे, तो उसको ढूंढ सकें। दूसरा डिपेंड करता है हमारे मिलिट्री रिसर्च पे, उनमें कितने खतरनाक हथियार हैं कि हमको रोक पाए। अब बात ये है ना कि चलिए मान लीजिए कोई एक प्रजाति की एक सिविलाइजेशन आती है हम पे हमला करने के, एलियंस की। समहाउ पूरा वर्ल्ड रेडी हो गया, यूएन ने ऐसा कुछ निकाला, सब लोग रेडी हो गए और हमने उनको हरा दिया। इससे एक बात तो कंफर्म हो जाएगी कि ऐसी लाइफ और भी कहीं पे है, ऐसे लोग, ऐसे एलियंस और भी कहीं पे जिंदा हैं और ऐसे लोग और भी कहीं पे रहते हैं। अगर वो हम पे हमला के कर रहे हैं तो और भी हमला के कर सकते हैं। और सच में अगर एलियंस ने हम पे अटैक किया ना, तो ये एक्चुअली दिस वुड बी अ टेस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी कि हम सच में यूनाइटेड हो पाते हैं या फिर हम अपने सर्वाइवल के लिए अपने चांसेस और भी कम कर देते हैं, अपने चांसेस को और वीक कमजोर कर देते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऐसा जैसा अक्सर देखा गया है कि जब भी कुछ बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, ह्यूमंस अक्सर कोलैब तो करते हैं, यूनाइट होते हैं और साथ में लड़ते हैं उन चीज़ों से। एज ऑफ नाउ ऐसा मान सकते हैं कि हाँ, हम कोलैब करेंगे, साथ में एक साथ आएंगे, यूनाइटेड फील करेंगे यूनिटी में और उस फोर्स से लड़ेंगे। अभी आपने कुछ फिक्शनल आइडियाज भी हो सकते हैं कि अगर एलियंस आते तो क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज, वो पीसफुल कॉन्टैक्ट के लिए आए हैं, वो हमारी नॉलेज को एडवांस करने के लिए आए हैं, अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए आए हैं। पर वो कोई क्यों ही करेगा ऐसा, अपनी नॉलेज कोई दूसरे को क्यों देना चाहेगा? लेकिन याद रखिए, ये हमारा ह्यूमंस का पर्सपेक्टिव है, बिकॉज वी आर ग्रीडी। हो सकता है उनका ऐसा ना हो, वो सोचते हो कि सबको एडवांस करें हम। ये अर्थ अगर उनको लग रहा है कि ये तो बहुत पीछे है, लेट अस हेल्प देम, वो करेंगे। सेकंड चीज ऑफ कोर्स कॉन्क्वेस्ट करने के लिए आए हैं, जैसे मूवीज में दिखाया इंडिपेंडेंस डे फिर वॉर ऑफ द वर्ल्ड, वो हम पे सच में हमला करने के लिए आते हैं और अर्थ को कॉन्कर कर देते हैं। तो उसमें ह्यूमैनिटी नहीं बचेगी, और कुछ बचेंगे तो मे भी हो सकता है उनको अपना स्लेव बना लें उनकी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने के लिए। थर्ड काफी सोचने वाली चीज है, थर्ड है सटल इन्फिल्ट्रेशन। जो पैंडेमिक हुआ, क्या उसके वजह एलियंस का हाथ था? या फिर कुछ ऐसा कर देना कि ह्यूमंस के माइंड के साथ ऐसा खेलना कि वो एक्चुअली हमारे बीच में भड़काऊ कुछ कर रहे हैं और हम आपस में मर मिटे। मतलब वो जरूरी नहीं है कि एलियंस दे हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट ऑन अर्थ कि अपना मैसेज या फिर अपना डिस्ट्रक्शन वो यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट होकर करें। अगर वो इतने एक्चुअली एडवांस हैं तो मे बी वो कुछ रेस फेंकेंगे अर्थ की तरफ, जो कि हमारी टेक्नोलॉजी उनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और ह्यूमन माइंड को अफेक्ट करेंगे, वर्ल्ड लीडर्स को मे बी, एंड हम आपस में मर मिटेंगे। और उसके बाद जब हम आपस में मर मिटेंगे, वॉर वगैरह होगी, वर्ल्ड वॉर 3, वर्ल्ड वॉर 4, यू नेवर नो, तो उसके बाद एलियंस के लिए और ईजी हो जाएगा अर्थ पे कॉन्क्वेस्ट करना। एक फिल्म है अराइवल, जरूर देखिएगा। उसमें ऐसा होता है कि एक्चुअली एलियंस अर्थ पे आते हैं और वो अच्छे होते हैं, बुरे नहीं होते हैं, और हमको हेल्प करके जाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है, आप इस चीज़ के लिए रेडी होइए, हमको भी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम भी आपकी मदद कर रहे हैं। और वो लैंग्वेज में बात करते हैं, यहाँ पे ना कुछ लैंग्वेज रीडर्स को बुलाया जाता है, जैसे एमी एडम्स एंड जेरेमी रेनो। वो एलियंस से बात करते हैं, उनकी लैंग्वेज समझते हैं और अपने कोड्स का एक्सचेंज करते हैं। एलियंस अपनी बातें हम तक पहुँचाते हैं, हम उनकी अपनी बातें उन तक पहुँचाते हैं, और उसके थ्रू हम एडवांस होते हैं। एंड जैसा यहाँ पे स्पेकुलेट किया जाता है, पिरामिड्स को एलियंस ने बनाया, या फिर बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे वो स्टोन एज वाले जो पत्थर है वो किसने रखे, वो एलियंस ने रखे, या फिर मे बी रापा न्यू आइलैंड्स के जो फिगर्स हैं वो भी उन्होंने रखे। मे बी हमको कभी इन सवालों का जवाब नहीं पता चलेगा। हो सकता है सेंचुरीज में एक बार, मिलेनियर्स में एक बार एलियंस आते हैं, एक मैसेज पास करते हैं, और एलियंस बड़े सटल वे में आता है, हमको पता भी नहीं चलेगा। एक
हो सकता है ह्यूमन फॉर्म में आए, वो ह्यूमन फॉर्म ले सकते हैं, ह्यूमन जैसे दिखते हो, अपना कोई एक आइडिया पास ऑन किया, डेवलपमेंट स्टार्ट। जैसे केवमैन को आग जलाना सिखाया, उसके थ्रू हम एडवांस हुए। पत्थर को गोल कर दिया तो घुमाना आसान है, उसको आगे भेजना आसान है, उससे टायर बने फ्यूचर में जाके। तो सटल सटल चीजें वो हमको बता के चले गए, और उसके थ्रू हम एडवांस हुए। लेकिन अगर अभी इतनी सारी सेंचुरी से एलियंस ने हम पे हमला नहीं किया है, तो लेट्स होप एंड लेट्स प्रे कि आगे भी ऐसा ना हो। एलियंस हमें मिले ना मिले वो अलग चीज है, लेकिन हम पे हमला ना करें। और अगर सच में उनके इंटेंशन है हम पे हमला करने के, हम पे इन्वेट करने के, तो उससे तो बेटर ये है कि हम एलियंस के बारे में जिंदगी में कभी ना जाने। वही बात आ गई ना। अगर ऊपर वाले ने दो सिविलाइजेशन को अलग रखा है, और इतना अलग कि हम एक दूसरे तक पहुंच भी नहीं सकते, मे बी वो पहुंच सकते हैं, हम नहीं पहुंच सकते, तो उसका पीछे कोई रीजन है। वो भी हमारी तरफ नहीं आना चाहते हैं, हम जबरदस्ती उनके बीच से जाना चाहते हैं, लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो देयर कुड बी सम रीजन। ना जाने तो ज्यादा बेटर है। आपका क्या ख्याल है, मुझे जरूर शेयर करिए। एलियंस से मिलना चाहिए या नहीं? प्लीज डू शेयर योर थॉट्स। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।